बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल लुक रिपोर्टर बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज बड़ी गर्म एक खबर है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के हवाले से भी, और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो अभी तक आपके पास कहीं से भी नहीं आई, वो आज हम आपको यहाँ से देंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, थोड़ा सा वो बात करेंगे। और एक इंटरनेशनल महाज से भी बड़ा खबर इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले इंटरनेशनल से आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर असल स्टोरी की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल महाज से नाज़रीन सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मुतनाज़ फ़िगर बन चुके हैं, ख़ासकर जब उन्होंने ये बात कही कि वो गज़ा पे अमेरिका कब्ज़ा करेगा और वो मुसलमानों को वहाँ से जो गज़ा फ़लस्तीनी हैं उनको वो जगह हर सूरत छोड़नी पड़ेगी। अब अमेरिका ले या इसराइल ले, हमारे लिए तो बराबर है, ठीक है। तो कोई ट्रंप के साथ कोई सिंपैथी नहीं है इस मामले पे। जो सिरे से उम्मत मुस्लिमा का एक मौक़िफ़ है दो रियासती फार्मूले का, कि एक फ़लस्तीन अलग रियासत है, इसराइल अलग रियासत है, तो फ़लस्तीनियों को उनका जो हक़ है वो दिया जाए, जो उनकी रियासत है, जितना उनका राइट शुरू में था, ड्यू शेयर था, वही उनको मिला जाए। ये कभी जनाब वो पट्टी आगे ले आए, कभी पट्टी पीछे कर दी, उनका एरिया कम कर दिया, ये चीज़ ना हो जैसे इंडिया कश्मीर में कर रहे हैं। अब नाज़रीन, अब जंग अखबार का अगर आप फ्रंट पेज पढ़ें, उसके ऊपर एक खबर लगी हुई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत हुई है नाश्ते में, उस नाश्ते में जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। अब एक तरफ ट्रंप इतने मुतनाज़ हो गए हैं और ऊपर से किसी पाकिस्तानी ने ऑफिशियली, अगर पहली बार ऑफिशियली भी नहीं, खैर शिरकत कर ही ली अगर अमेरिका जाके नाश्ते में, इतने मुतनाज़ टाइम के ऊपर ये हुआ है कि जब पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो एक मुतनाज़ फ़िगर बने हुए हैं कि उन्होंने गज़ा के मुतल्लिक़ ऐसा बयान दिया जो समझ लें कि इसराइल की ज़ुबान बोली उन्होंने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर उसके साथ मिल के, तो ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं था, किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे में एक पाकिस्तानी क़यादत का वहाँ जाके मुलाकात करना, ये टाइमिंग जो है ना, ये बड़ी गलत हो गई है। अगर ओथ के ऊपर होती या ओथ के साथ जो उनका डिनर था उसके अंदर होती तो फिर मामला ये अक्सर मुख्तलिफ होते। इस टाइमिंग ने बहुत सारे काम ख़राब कर दिए और ये पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये मसला कुछ सेटबैक उनके लिए हो सकता है और उनके लिए मुश्किलात का बाइस भी बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो रिजनमेंट इस हवाले से पाई जा रही है, ख़ासकर क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। ऐसे में जब ये स्टेटमेंट आ रहा था उनका वहाँ शिरकत करने पे, पब्लिक ज़रूर रिएक्ट करेगी और शायद नाराज़ भी हो। क्विकली आगे चलते हैं नाज़रीन। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सबको पता है कि एक स्कैंडल आया था जिसमें बहुत सी तालिबात की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ आई थी। इनिशियली तो यही रिपोर्ट्स आई थी जो बताया गया था कि जो असातिज़ा हैं वो ये एकेडमिकली मार्क्स बढ़ाने के लिए और इन मामलात के लिए ये सारा कुछ करते थे तालिबात के साथ, और वीडियोस भी बनाई जाती थी। उसके बाद बड़ा शोर मचा, 2 दिन इसकी इंक्वायरी भी हुई। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस पर इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ गई। इसी दौरान जुल्फ़िकार भुट्टो साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, उन्होंने पटिशन की, एतराज़ लगाए। एतराज़ के खिलाफ आज अपील पर समाअत हुई। उसमें जजेस ने उनसे पूछा आप क्या कह रहे हैं, अदालत हुक्म क्या दें। उन्होंने कहा जी ये सारा जो टेरर फाइनेंसिंग है वो भी इसी के जरिए हो रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि ख़वातीन की वीडियोस नाज़ेबा बनाई जाती हैं। उन्होंने बहुत सारे केसेस का हवाला भी दिया। एक उन्होंने कहा कि जी एक SSP थे, उनकी बेटी का उनके घर में मर्डर हो गया, तो वो भी बता नहीं सके कि रीज़न क्या थी। पुलिस अफसरान भी इसमें उन्होंने कहा जी बहुत से बीच में आते हैं, इस वजह से वो भी बोल नहीं पा रहे कि असल में रफड़ की मसला हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी ये बड़ा संगीन मामला है। जजेस बाजिद थे कि इस पे ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी एक जज साहब ने इंक्वायरी कर ली है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट आप देख लें, शायद आपका जो ग्रीवियंस उसमें रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो आप लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दें, हाई कोर्ट देखेगी कैसे प्रोसीड कर रहा है कैसे नहीं करना। तो वो कह रहे थे कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा मुझे ना हाई कोर्ट पे एतमाद है पंजाब में, ना पंजाब के किसी इदारे पे एतमाद है। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा जी मुझे तो पाकिस्तानी इदारों के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं कर सकता। इस पर भी जजेस ने उन्हें कहा कि आपको जब भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। आपसे ये पूछा कि वाकई कोई FIR दर्ज हुई है, अगर तफ्तीश सही नहीं हो रही आप तफ्तीश तब्दील करवा लें। जब मंदोखेल साहब ने कहा जी कोई मुतासरा फरीक का इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि भुट्टो साहब कहते हैं जो CRPC का सेक्शन PPC का सेक्शन 354 है वो इसके ऊपर लगाया जाए, जो है कि अगर आप किसी खातून को बरहना करते हैं, पब्लिक में एक्सपोज करते हैं, उसको उसके कपड़े फाड़ते हैं, तो सज़ाए मौत या उम्र कैद है। आपको याद होगा जो ये लड़का लड़की केस E11 वाला आया था जिसमें मिर्ज़ा उस्मान जो एक मुलजिम था जिसके फ्लैट पे सारा हुआ था, वीडियो भी सामने आई थी, तो वो गिरफ्तार हुआ था, उसके ऊपर भी यही दफ़ा लगाने की बात हुई थी। बाद में बार उनका कंप्रोमाइज़ हो गया था आपस में।
तो यही दफ़ा वो कह रहे थे लगाएं, लेकिन जजेस की जानिब से कहा गया कि मौजूदा केस पे तो ये अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि मुतासरा केस को सामने नहीं आया। जब कोई आएगा या किसी ने कंप्लेन FIR की हो तब ये मामला वो टेकअप कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मुसर्रत हिलाली साहिबा 7 रुकनी बेंच पे वाहिद खातून थी या वाहिद इसमें जज थी जो उनके साथ थी। उन्होंने कहा भुट्टा साहब इस केस में आपको ना पंजाब से इंसाफ मिलेगा ना यहाँ से आपके लिए कुछ होगा, अगर ये मामला यहाँ नहीं रुके तो कहाँ जाएंगे। बहरहाल जजेस की जानिब से उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया और ये मामला ख़त्म हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ऐसी वीडियोस कोई भी किसी की ज़बरदस्ती नहीं बनाता, ये हमेशा रजामंदी से बनती हैं। अब इससे ज़्यादा वो बोले नहीं कि हम उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा कर सकें। बहरहाल सेंसिटिव इशू है, वीडियोज़ एहतियात करनी चाहिए सबको, बनाने वालों को भी, ख़ासकर लीक करने वालों को भी। आगे चलते हैं, असल कहानी की तरफ आते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तैनात हुए, सबको पता है 2 हुए, 2 को बाहर से ले आए, इनफैक्ट 3 को बाहर से ले आए। अब 13 जजेस टोटल पूरे हो चुके हैं। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के हवाले से नाज़रीन इतलात हैं कि वो बड़े ख्वाहिशमंद थे कि उनका नाम भी कंसिडर किया जाए जज के लिए। इससे पहले जो 2 जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसमें भी वो ख्वाहिशमंद थे कि उनको कंसिडर किया जाता, लेकिन वो कंसिडर नहीं हो सके और रह गए जज नहीं बन सके, मायूस हुए। उसके बाद अब फिर 3 ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र होकर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद हो गई है पूरी। अब फिर से वो कंसिडर नहीं हो सके। वो उस हवाले से काफ़ी ज़राए बता रहे हैं कि वो मायूसी का शिकार हैं और हो सकता है कि इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। डिसहार्ट हैं काफ़ी, तो हो सकता है कि अब आमिर फ़ारूक साहब के बाद 13वां जज लाने के लिए उनको कंसिडर भी कर लिया जाए कि वो नाराज़ ना हो। लेकिन ओवरऑल काफ़ी नाराज़गी उनके अंदर पाई जा रही है कि यार मेरे साथ लास्ट टाइम जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी 2 मरतबा मेरे साथ इस तरह हो चुका है कि मैं नाम आता लेकिन मुझे बनाया नहीं जाता जज, तो वो बड़े डिसहार्ट हैं इस पर। अब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी अगर मतलब गुड बुक्स में नहीं आ रहे तो बट कैन वी से हम क्या कह सकते हैं इस पर। बहरहाल सिर्फ खबर थी जो हमने देनी थी। अब आते हैं नाज़रीन असल कहानी की जानिब जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने वीडियोस भी की थी, ट्वीट्स भी किए थे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रैली निकाली थी एक, और वो जलसा किया था बाकायदा और सड़क का इफ्तिताह किया था खुशाब में, क्योंकि इनका भाई हल्का है, वो इनका भाई इलाका है। वहाँ से ये भी हमने बताया था कि अपने भाई के लिए गालिबन वो स्पेस बना रहे हैं। और ख़ुद वो हमने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था कि उनको ऑफ़र की गई है, मतलब 3 उनके पास ऑफ़र्स थी, सेंटरशिप की, जज बनने की या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, जो वसीम मलिक ने स्टोरी हमें दी थी हमारे व्लॉग में। तो माफ़ कीजिएगा, स्टोरी ये नाज़रीन के अटॉर्नी जनरल साहब सेनेटरशिप पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अगले कुछ ही वक्त में मुस्तकबिल करीब में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान साहब रिज़ाइन करेंगे और वो अपना ओहदा छोड़ देंगे, जिसके बाद वो सेनेट के इंतखाबात में वो आएंगे, बतौर सेनेटर सामने आएंगे, वफाकी वज़ीर भी बनेंगे। अब वज़ीर कानून बनते हैं या कौन सा वजारत उनको मिलती है ये फिर देखा जाएगा उस वक्त ही कि कौन सी सूटेबल उनके लिए वजारत होती है। वो बहरहाल इतलात ये हैं कि उन्होंने जो गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में बातें कि वो सेनेटर भी बनेंगे, यहाँ से रिज़ाइन करेंगे, वज़ीर बनेंगे और फिर वो अपनी जो बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन है, जो पॉलिटिक्स है अपनी, उसका आगाज़ करेंगे। और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से कर रहे हैं, उनको ओहदे से हटाया नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने लिए दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, इसलिए शायद वो सुप्रीम कोर्ट में इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आते। इसके बाद नाज़रीन अब अगला चीज़ ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनेगा कौन। उसके लिए हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, वो ख्वाहिशमंद हैं अटॉर्नी जनरल बनने के, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। और उन्होंने जो एक ख्वाहिश अपनी कुछ दोस्तों में बैठ के सर्कल में ज़ाहिर की थी कि हम सब ये समझ रहे थे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज शायद उनको बनाया जाए, जिस तरह वो टीवी पे आके आजकल वो सारा मौक़िफ़ अपना खुल के पेश करते हैं, तो काबिल आदमी भी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो इधर ही वॉज इंटरेस्टेड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब जजेस में क्योंकि डायरेक्ट किसी वकील का नाम आया नहीं, हाई कोर्ट के टॉप 5 जजेस को कंसिडर किया जा रहा है, तो वो अब इंटरेस्टेड हैं कि जी मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और कोई कुरैशी साहब हैं, कोई आदम कुरैशी या आहद कुरैशी, इस तरह का कोई नाम सामने आ रहा है कि उनका भी वो कुछ ख्वाहिश है, कुछ वो भी अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन अब हतमी तौर पर देखना है कि ये प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर जो गवर्नमेंट का वकील होता है कि उसके लिए किस किस का नाम सामने आता है
और कौन सामने आकर या किसके नाम का कुरान निकलता है, कौन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बनता है। काफ़ी सारे नाम हैं जो ज़ाहिर आज़म तारड़ साहब इसमें अहम रोल प्ले करेंगे कि उन्हीं के ग्रुप से कोई बंदा आएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर उसको होना भी तो ज़रूरी है। तो देखते हैं अब के नंबर 1 आज हाई कोर्ट के लिए जो इजलास हो रहा है उनमें जजेस कौन बनते हैं, नंबर 2 कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के लिए नाम किसका आता है और कितने दिन में नए अटॉर्नी जनरल तैनात होते हैं और कितने दिन में मंसूर उस्मान नवाज साहब रिज़ाइन करते हैं। ये सब चीज़ें आइंदा चंद दिन के अंदर, आइंदा चंद हफ्तों के अंदर होने वाली हैं। तो कुछ अपडेट इसके अंदर होगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। अभी तक के लिए गर्मा गर्म खबर यही थी। एक चीज़ जाते जाते आपको बता दें कि चौधरी परवेज़ इलाही को आज दोबारा नोटिस जारी किया गया, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ारत आला गई थी 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के बाद, जिसमें 17 सीटें PTI ने जीती थी, लेकिन 15 उनको दी गई, 2 सीटें वहाँ भी खाली गई थी उनकी। तो उसके बाद काफ लीग वालों ने वोट चौधरी शुजात के कहने पर हमजा शहबाज को दिया था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला था कि जो वोटिंग है, जो हमने वोट देना है वो चौधरी परवेज़ इलाही को देना है। तो शुजात साहब एंड कंपनी ने फैसला जारी कर दिया कि जी हम वोट वहाँ देंगे। तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और कहा कि जी ये वोट उनके वहाँ कंसिडर नहीं हो सकते जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए हैं। इस वजह से हमजा शहबाज के वोट कम हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही 187 की 186 गलबन वोट लेके तो वज़ीर आला बन गए थे। बाद में इत्तेमाद का वोट भी खैर उन्होंने ले लिया। तो अब मामला इस तरफ जा रहा है कि हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये केस दोबारा खुले और वो फैसला जो है ना वो कलअदम हो। आज भी जजेस ने पूछा, बैरिस्टर हारिस अजमत जो वकील हैं, मैंने कल के व्लॉग में बताया था, मुस्लिम लीग नून के, आज उनको जज बनने के लिए भी कंसिडर करना है। बुनियादी सी चीज़ थी, मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा, तो बुनियादी बात है आर्टिकल 63 का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुकी है, उसके बाद अमलन इस केस में कुछ नहीं बचा। लेकिन बैरिस्टर हारिस अजमत साहब का ये कहना था कि जो जजमेंट है वो अभी भी इन फील्ड है परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज की हद तक। तो लेट्स सी अब उसमें क्या होता है। परवेज़ इलाही को लास्ट टाइम नोटिस जारी किया गया था कोर्ट की जानिब से, लेकिन अदालती अमले ने बताया कि नोटिस की तामील नहीं हो सकी थी और अब दोबारा नोटिस जारी किया गया है। अब देखते हैं क्या हमजा शहबाज साहब दोबारा वज़ारत आला की ख्वाहिश लिए बैठे हैं, दोबारा वो वज़ीर आला बनना चाह रहे हैं, या क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए दोबारा वो बन तो नहीं सकते। सिर्फ यही होगा कि मुस्तकबिल के लिए क्या हो सकता है, वो चीज़ें रिवर्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस असम्बली में वो थे वो असम्बली ख़त्म हो चुकी, नए इंतखाबात आ चुके हैं, तो चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। मुस्तकबिल के लिए गाइडलाइन आ सकती है, लेकिन वो भी 63A के फैसले में मुकम्मल आ चुकी है। आई डोंट नो वो केस इतना हारिस अजमत साहब क्यों इसको प्रेस कर रहे हैं, क्यों चलाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने जज भी हो सकता है आज वो बन जाए, तो अंदाज़ा यहाँ से अब खुद लगा लें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं कोई तबसरा नहीं करता, मेरे अच्छे दोस्त हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।